नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाएंगे फिजिक्स और इस फिजिक्स का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और इस चैप्टर में जो सवाल हैं आपको उन सवालों के बारे में बताएंगे, आपको सवाल समझाएंगे इसमें। तो और आपको बता दें कि हमने इस चैप्टर से कुछ सवालों का वीडियो पहले बना चुके हैं, तो वो वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपसे एक निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके माध्यम से और भी किसी बच्चे का जो इंटर क्लास में पढ़ता है उसको भी पता चले और वो भी पढ़ सके। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर और मैं बताता हूँ आपको वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का आंकिक प्रश्न का एक क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो भैया हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। देखिए दो समान परिमाण वाले एक कूलाम के, तो देखिए एक कूलाम ये हो गया और एक कूलाम ये हो गया। और मैंने क्या किया, दो समान परिमाण के रख दिए, एक दूसरे से कहता है कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9×10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो देखिए मैं इसका फिगर क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए एक कूलाम के दो आवेश परस्पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और निर्वात में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच 9×10⁹ वोल्ट का जो है न्यूटन का जो है बल लगता है। कितना, 9×10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है जब वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो पहले तो हम पता कर लेंगे कि जब एक दूसरे से कुछ दूरी r पर रखे हुए, हमें मालूम नहीं कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, और तब इनके बीच जो बल कितना कार्य करता है 9×10⁹ न्यूटन। तो पहले तो हम दूरी पता कर लें, उसके बाद में दूसरी शर्त के अनुसार हम इसको हल करेंगे। दूसरी शर्त में बोला जा रहा है कि 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए, तो वो बाद में शर्त लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से, देखिए कूलाम के नियम से क्या आता है। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अब क्या करेंगे, अब इसी जो है फार्मूले में हम सारी वैल्यू को रखते हैं। बल कितना लग रहा है, 9×10⁹ इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू एक कूलाम के दोनों आवेश हैं, तो एक कूलाम इंटू एक कूलाम बटे ये Q1 Q2, और दूरी r² हमें मालूम नहीं कितनी दूरी पर रखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, देख रहे हैं हम कि ये जो है वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर में। अगर इसको गुणा में रखा है, इसको भाग में ले जाएंगे तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और ऊपर 1 की गुणा 1 रहेगा, नीचे r² रहेगा। r = 1 आएगा और वो भी आएगा मीटर में। तो r हमने दूरी पता कर ली। अब दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में कहता है कि 80 परावैद्युतांक, यदि उतनी ही दूरी पर 80 मतलब k = 80 परावैद्युतांक द्रव में अगर इसको रख दिया जाता है तो फिर क्या होगा, तो उसमें बल कितना लगेगा। तो उसके लिए जो है बल का फार्मूला यही लगाएंगे, लेकिन उसमें अब क्या करेंगे, F =
1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ भैया जो कूलाम हैं Q1 Q2 एक एक कूलाम के आवेश हैं, एक एक कूलाम के। लेकिन इसमें फार्मूला ये होता है कि इसमें के परावैद्युतांक वाला फार्मूला लगता है। तो के परावैद्युतांक वाला फार्मूला ये होता है 1/4πε0 और यहाँ पर इंटू में होता है के नीचे और ऊपर होता है Q1.Q2/R² और ये बल का फार्मूला F बराबर होता है ऐसे। तो रखते हैं फिर इसमें F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 मतलब Q1 का आवेश का मान है 1 कूलाम और उसके बाद में नीचे क्या है के लगा हुआ, ये के है। तो के की वैल्यू जब के परावैद्युतांक में डुबोया जाता है, उसको रखा जाता है जब आवेश के परावैद्युतांक माध्यम में रखे हों, तब ये जो है ये फार्मूला लगता है उसके बीच बल का। तो फिर क्या करेंगे, के की वैल्यू है 80 और उसके बाद में दूरी कितनी है 1 मीटर, R² होता है ना, R², तो 1 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब आप करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 9/8 और ये 0 से 1 8 चला जाएगा 0 तो 8 बचेंगे 10⁸8। भैया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुणा 1 साथ 1 ही होता है। तो इससे कितना आ जाएगा 9/8 को जब आप हल करेंगे भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.125 गुणे 10⁸8, ये 10⁸8। बस आपका उत्तर आ चुका है। तो आपका जो फाइनल फार्मूला आ गया है 1.125 गुणे 10⁸8 न्यूटन, तब इतना बल लगेगा। आपका आंसर है ये। चलो अगला सवाल लगा के बताते हैं आपको। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन आपका है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखने पर इसका बल का मान जो है वो 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल तो हमने बोल दिया है, अब सवाल को हल करते हैं। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, हमें नहीं मालूम कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, 80 न्यूटन का। फिर बोला जा रहा है इन्हीं आवेशों को परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर, कोई के परावैद्युतांक है और उतनी ही दूरी पर जब परावैद्युतांक के परावैद्युतांक में इसको रखा जाता है तो उसके बीच बल कितना लगता है, 8 न्यूटन बल लगता है। तो बोला जा रहा है कि उस परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। मतलब हमका के का मान बताना है। तो हम के का मान कैसे बता पाएंगे? देखिए रिलेशन एक होता है कि जब वायु में रखा हुआ है तब उसका बल ये होता है, वायु में 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और जब कोई के माध्यम में होता है, के परावैद्युतांक माध्यम में जब रखा होता है तो उसके बल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R², लेकिन यहाँ पर के से मल्टीप्लाई होती है नीचे। तो अब हम इसमें तुलना कर लेंगे। ये F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, या इसको वायु में मान लीजिए, इसको माध्यम में मान लीजिए। आप इसको वायु में एयर कर ही कह लीजिए, इसको माध्यम में मीडियम कह लीजिए, M फॉर मीडियम। तो अब इसको एक दूसरे से भाग कर दीजिए, FA और FM इक्वल टू, जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर ये कट जाएगा तो और ये कट जाएगा, और ये सब कट जाएगा, तो 1/1 लंबी लकीर
और नीचे क्या बचेगा 1/k। तो इसका मतलब ये इससे k से मल्टीप्लाई होगा जाके और ये इससे मल्टीप्लाई। तो इसका जो फार्मूला आएगा तो क्या आ जाएगा FA/FM, मतलब मीडियम का बल जो माध्यम में उस पर माध्यम में जब रखा है तब बल बराबर k। अब k की वैल्यू अगर पता करनी है तो बल का अनुपात कर लीजिए, पता हो जाएगा। मैंने फार्मूला का फॉर्मेट पता कर लिया है। देखिए पहले अगर हल करता पूरा रखता, इसको रखता उसको रखता, कट जाता, फायदा कुछ नहीं निकलता। तो मैंने क्या कर लिया इसको के बराबर कितना हो गया FA/FM। तो भैया जो है FA की वैल्यू कितनी थी 80 न्यूटन और FM जब माध्यम में रखा है तो 8 न्यूटन। 80/8 काट देंगे आ जाएगा 10 के न्यूटन नहीं लगेगा के। तो के का मान कितना आ जाएगा 10। आपका उत्तर आ चुका है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल क्या है, दो प्रोटॉनों के बीच, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है MP = 1.67 × 10⁻⁻27 किग्रा और ग्रेविटी है 9.8 न्यूटन प्रति किग्रा। तो देखिए दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। अब ये दो प्रोटॉन हैं, हमने रख दिए, एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन ये है, रख लिए हैं। फिर उसके बाद में देखिए कहता है यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल, देखिए प्रोटॉन हैं तो धनात्मक हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और धनात्मक जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकृति के आवेश जो हैं प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस वाला प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस वाला प्रतिकर्षित करेगा। अगर 1 - 1 प्लस होता तो आकर्षित करते। तो इनके बीच कैसा लगेगा बल प्रतिकर्षण, ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और वो प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है। मतलब प्रोटॉन का भार W से डिनोट किया जाएगा, भार W से वेट फॉर भार, और फिर उसके बाद में प्रोटॉन लगा तो P लगा देंगे। प्रोटॉन के भार के बराबर है जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो सवाल चाहे जैसा हो आपसे लग जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। देखिए बल का फार्मूला, पहले तो दो आवेशों के मध्य बल का फार्मूला जो होता है कूलाम के नियम से, कूलाम का है ये फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यही बल जो है भार के बराबर है, तो प्रोटॉन के भार के बराबर हम इसको कर देते हैं। प्रोटॉन के भार के बराबर ये शर्त दे रखिए 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और देखिए प्रोटॉन का भार है तो भार को mg कहते हैं, भार बराबर mg होता है, W बराबर mg 1/4πε0 Q1.Q2/r²। देखिए दूरी तो नहीं दे रखी है, वही दूरी की गणना करनी है, r की गणना करनी है, दूरी की गणना कीजिए। और Q1 भी है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश Q प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए इतना ही इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होता है, लेकिन क्या है कि वो ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक आवेश होता है, बाकी आवेश इतना ही होता है कूलाम। फिर क्या करते हैं, इसका द्रव्यमान नोट कर लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान इसका है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 ×
-27 किग्रा, इतना होता है। अब बस क्या करना है आपको, रखना है। शर्त ये है जो बल है वो उसके भार के बराबर है। मैंने शर्त भी पूरा कर लिया है, तो फिर आपको ये शर्त लगी है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने यहाँ रख दिया है। अब इसको हल करेंगे। ग्रेविटी जो होती है वो 9.8 न्यूटन प्रति किग्रा होती है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, m का मान रख लेंगे। m का मान, ऐसा करिए, r की वैल्यू निकालनी तो r को यहाँ लाइए, r², और इसका वैल्यू नोट कर लीजिए, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू 1/4 πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इसको यहाँ रख लिया। आवेश कितने प्रोटॉन है, आवेश Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन ही है, तो दोनों प्रोटॉन की वैल्यू को गुणा में जब रखेंगे तो एक प्रोटॉन की वैल्यू, एक प्रोटॉन के आवेश के स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए के पास 2 है और ए के पास 2 है, अगर गुणा में रखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। ऐसे ही मैंने इसको, एक के पास, एक प्रोटॉन के पास इतना आवेश, दूसरे वाले प्रोटॉन के पास Q2 उतने ही आवेश, तो मैंने उसको स्क्वायर कर लिया। फिर क्या करेंगे, नीचे mg लिखेंगे, mg, तो m की वैल्यू है ये, यहाँ नीचे आएगा, ये उधर जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1.67 × 10⁻⁻27, और g की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटी g यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको मैंने उठा के यहाँ लाए हैं, तो 9.8। फिर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए 9 इंटू ये 16 जो 1.6 लिखा है, ये इसका स्क्वायर होके आएगा 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर ये दशमलव लग गया। फिर क्या है, 10⁹ ये वाला लिख लिया, और इसकी जो पावर है, और पावर और उसकी पावर की गुणा होती है, तो 19 दूना 38, कितना हो जाएगा, 10⁻−38। अब 10⁻−38 हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे नीचे 1.67 × 9.8 एक तरफ लिख लेंगे, और 10⁻⁻27 ये इधर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस की पावर ऊपर, माइनस की नीचे घट जाएंगे, तो घटा दीजिए, यहाँ r² ही चलेगा, r²। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 की गुणा इसके साथ में करेंगे, 9 × 6 = 54, 5 गया हासिल, और 9 × 5 = 45, 5 × 50, और 9 दूना 18, और 18 और 5 = 23। 1 2 2 के बाद दशमलव लग गया। यहाँ पे नीचे क्या है, 1.67, इसकी जब गुणा करेंगे, देखिए कितना आता, अभी बता रहा हूँ आपको। जब इसमें से ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू है, जब इसमें से प्लस वाली वैल्यू घटेगी तो कितना आ जाएगा, 29, 10⁻29, 10⁻29, और नीचे कितना है, 10⁻27, ऐसे नोट कर लेंगे। और इसकी गुणा करके हम बता रहे हैं आपको कितना आता है। देखिए साइड में गुणा कर लेते हैं, 1.67 और 9.8, 8 7 जा 56 होता है। अरे हिंदी में बता रहे, 8 7 56, और 8 6 48, 48 और 5 कितना हो रहा है, 53, और 8 1 = 8 13। फिर कितना हो जाएगा, 9 6 9 7 63, और 9 4 54, 54 6 60, और 9 1 = 9 6 15, 6 6 3 6 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16.366। फिर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा 04/16.36, और 27 जब इसमें से घट जाएगा, माइनस की पावर ऊपर, माइनस की नीचे, दोनों में से ऊपर वाले में से माइनस किए जब चले जाएंगे तो कितने बचाएंगे, 10⁻²। ठीक है, 10⁻²। अब देखिए कितना आता है, इसको आगे हल करते हैं। देखिए जब मैं इसको भाग करूँगा तो आएगा 1.408। जब मैंने इसको 23.04 को 16.36 से जब भाग किया तो आएगा 1.408 गुणे 10⁻²। अब जब ये इसमें से कम हो जाएगा, जाकर इसमें से जब कम हो जाएगा, भाग मतलब भाग करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे,
10 की पावर -2 नीचे जाएगा 100 हो जाएगा, पूरे 100 प्लस के हो जाएंगे। और 100 से जब भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 0.01408। और भैया क्या करेंगे आगे इसको हल करेंगे थोड़ा सा, आर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के इस पर लगाएंगे रूट, और रूट में लिखेंगे 0.01408 इतना। और जब इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट जो आएगा वो आएगा 0.11865। तो ये इतना आएगा। तो हम इसको 3 अंकों तक लिखेंगे 0.118 मीटर। आपका उत्तर आ गया है। आई होप आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और मेरे वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रतिक्रिया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और हम जहाँ तक है आपको हर सवाल का हल अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।